शांति। आज हैं 22 जनवरी 2024 के बाप दादा के महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हें नॉलेज मिली है तो दूसरों को भी समझाना है। जैसे बाबा ने बच्चों को कलयुग और सतयुग का कंपैरिजन समझाया है। कलयुग हेल को रावण राज्य, आयरन एज और कलयुगी डेविल वर्ल्ड कहा जाता है, जिसमें नरकवासी पतित असुर विकारी भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। सतयुग हेवन को राम राज्य, गोल्डन एज, सतयुगी डीटी राज्य कहा जाता है, जिसमें स्वर्गवासी निर्विकारी श्रेष्ठाचारी पावन देवता रहते हैं। फिर बाबा ने हमें भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का कंपैरिजन भी बताया है। भक्ति मार्ग में गीता का भगवान श्री कृष्ण को बताने कारण उसको जैसे खारा कर दिया है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। वह तो सर्वगुण संपन्न देवता हैं। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। ये तो है ही बाप। जिस्मानी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई से बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। और बाप जो नॉलेज दे रहे हैं उस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम हो संगम पर, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी। मनुष्य तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। फिर बाबा हमें उलहना भी दे रहे हैं कि इतनी नॉलेज के बाद भी कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। बाबा कहे, अगर सारा दिन याद रही तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। फिर बाबा ने कहा, विवेक कहता है बाप को हर समय याद करना चाहिए। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए किसी को भी दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। बाबा ने कहा, सबको अलग रीति से पढ़ाओ। नब्ज देखकर पात्र को दान दो। एक रिलीजियस माइंड के हैं तो इकट्ठे समझा सकते हो। मीठे बाबा आज वरदान दे रहे हैं, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं। तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे योग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। स्लोगन है, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। ओम
शांति।